खुशी एक साधारण लड़की है जो एक छोटे से गांव में अपने माँ बाप के साथ रहती है। उसकी जिंदगी बहुत ही शांत और साधारण चल रही होती है, लेकिन एक रात उसकी जिंदगी में एक अजीब घटना घट जाती है। गांव के एक पुराने मंदिर में रखी एक जादुई किताब अपने आप उसके पास पहुंच जाती है। खुशी इस किताब को देखकर हैरान हो जाती है और जब वह इसे पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि खुशी एक पुरानी भविष्यवाणी का हिस्सा है और उसकी किस्मत में एक ऐसे मिशन को पूरा करना है जो एक खोए हुए राज्य को फिर से जिंदा करेगा। खुशी को यह समझ नहीं आता कि यह सब कैसे हो सकता है, लेकिन उसकी माँ उसे बताती हैं। हर इंसान की जिंदगी में एक समय आता है जब उसे अपनी असली ताकत का एहसास होता है। खुशी के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा पैदा होती है और उसे लगता है कि अब उसे इस जादुई दुनिया का हिस्सा बनना पड़ेगा। एक दिन खुशी उस जादुई किताब के साथ एक पोर्टल से होकर एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। यहाँ वह एक पुरानी और जादुई दुनिया को देखती है। इस दुनिया में एक समय था जब जादू और शक्ति से चलता हुआ एक राज्य था, लेकिन कुछ बुरे लोग उस राज्य को नष्ट कर चुके थे। खुशी को यह मिशन सौंपा जाता है कि वह इस खोए हुए राज्य को फिर से जिंदा करें और उसकी शक्ति को सही दिशा में लगाएं। खुशी का साथ देने के लिए दो महत्वपूर्ण साथी उसे मिलते हैं। पहला है अर्जुन, जो एक कुशल योद्धा है और अपनी तलवार चलाने में माहिर है। दूसरा है निशा, जो एक जादू की विशेषज्ञ है और उसे प्राचीन जादू के बारे में गहरी जानकारी है। ये तीनों मिलकर खतरनाक जगहों पर यात्रा करते हैं और कई जादुई प्राणियों से लड़ते हैं। इस दौरान खुशी को यह एहसास होता है कि उसे केवल जादू ही नहीं, बल्कि अपनी ताकत और दोस्तों के साथ मिलकर यह मिशन पूरा करना है। एक दिन इन तीनों का सामना होता है काला राक्षक, एक खतरनाक जादूगर से, जो इस राज्य को अपने नियंत्रण में करना चाहता है। काला राक्षक का इरादा है कि वह अमृत का पात्र हासिल कर ले, जो दुनिया को अपनी काली ताकत से अपने अधीन कर सके। खुशी को यह समझ में आता है कि वह ही उस पात्र की असली वारिस है, लेकिन उसे इस शक्ति को नियंत्रित करना सीखना होगा। खुशी और उसके साथी एक भयानक और तगड़ी लड़ाई में काला राक्षस से भिड़ते हैं। खुशी को अपनी असली शक्ति का एहसास होता है और वह अपनी पूरी ताकत के साथ काला राक्षस को हराकर अमृत का पात्र को उसकी पकड़ से छुड़ा लेती है और राज्य को बचा लेती है। कहानी का अंत खुशी की जीत के साथ होता है। वह और उसके साथी अपने मिशन में सफल होते हैं और खुशी समझ जाती है असली ताकत सिर्फ जादू में नहीं, बल्कि इंसान की अपनी हिम्मत, विश्वास और दोस्ती में होती है। वह राज्य को फिर से बचाती है और अपनी माँ के पास वापस लौट आती है, जहाँ वह अपनी पुरानी दुनिया को नई रोशनी देती है।